भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर लगातार जन सुनवाई चल रही है। राजस्थान में सरकार को 2 साल कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तमाम नौकरियां हमने दी और बहुत सारी नौकरियां पाइपलाइन में है। तमाम विकास के कामकाज गिनाए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पर लोगों का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है अपनी समस्याओं को लेकर के। आप लोग आज गजेंद्र सिंह खीवसर के पास में आए थे, क्या समस्या लेकर के आए थे? हम नर्सिंग भर्ती 2023 का मामला है हमारे। कोर्ट केस 1 साल से हम जीत गए हैं, जिसमें सिंगल बैच और डबल बैच दोनों का फैसला आ गया है। जो डबल बैच में सरकार ने अपील की थी वो डिसमिस हो गई है। और पिछले 1 साल से हम सरकार के चक्कर लगा रहे, नेताओं के चक्कर लगा रहे। सीएम साहब के आवास पे भी मिल गए, चिकित्सा मंत्री के आवास पे मिल गए, बाकी मंत्रियों के आवास पे भी जाके आ गए, ज्ञापन दिया, राजेंद्र राठौड़ के भी, अधिकारियों से भी मिल रहे। अब मुख्यमंत्री साहब बोल रहे कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, पर अधिकारी लोग तो हमें इधर उधर घुमा रहे हैं। यहाँ पर ज्ञापन देने पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है 1 साल से। 3 दिसंबर को भी जन सुनवाई में आए थे हम लोग, पर उस टाइम पे भी आश्वासन मिला। अधिकारियों को भी देते, अधिकारी भी हम 3-3 4-4 दिन तक यहाँ बांसवाड़ा से इधर आते हैं, जयपुर में पड़े रहते हैं, तो कम से कम एक बार में 10-15 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। फिर अधिकारी मिलते नहीं है, हम वापस चले जाते हैं, फिर 1-2 महीने बाद वापस आते हैं। ऐसे सब सारे लगभग पूरे राजस्थान से परेशान है। मतलब मंत्री जी के पास आते हैं, मंत्री जी आश्वासन दे देते हैं, कह देते हैं कि हो जाएगा आपका काम, लेकिन अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी कह देते हैं कि नौकरी हम देंगे या मंत्री जी देंगे। वो बोलते हैं कि नौकरी तो हम देंगे, मंत्रियों के पास जाके क्या करोगे? नौकरी तो हमारे हिसाब से मिलेगी। और इस मंत्रियों की चलेगी अधिकारी? अब तो वही दोनों डिसाइड कर ले, या मंत्री डिसाइड कर ले या अधिकारी डिसाइड कर ले कि अधिकारियों की चलेगी या मंत्री की चलेगी। हम तो बस ज्ञापन देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, बाकी देते नहीं है। सेम मैटर में 4-5 लोगों को नौकरी भी दे दी, पर हमें घुमा रहे हैं 1 साल से। अब बताओ कि हम क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना देखिए, मंत्री जी के पास जाते हैं तो मंत्री जी कह देते हैं कि हाँ काम हो जाएगा। अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी कह देते हैं नौकरी हम देंगे या मंत्री जी देंगे। अब ये मंत्री और अधिकारी का खेल चल रहा है, लेकिन आम आदमी तो परेशान हो रहा है। जिसने मेहनत करी, एग्जाम दिया, सब कुछ क्वालिफाई हो गया, उसके बाद में जब नौकरी की आस लगी, कि उम्मीद जगी कि परिवार को जो है बढ़िया से जीवन यापन कराएंगे, मेहनत का परिणाम साफ तौर पर मिला, लेकिन अब भटक रहे हैं दर दर मंत्री जी और अधिकारी के पास। क्या अब समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप आगे क्या करेंगे? बस हम तो यही कि अब धरना देना पड़ेगा या स्वास्थ्य भवन के सामने, बाकी वहीं हमें टेंट लगा के रहना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। बाकी बहुत सारे लोग परेशान हैं पूरे राजस्थान से। हम कम से कम 30 से 32 बच्चे हैं जो इस मैटर में परेशान हो रहे हैं 1 साल से। 30 से 32? हाँ, 30 से 32 अच्छा, लोग। कुछ लोगों का भी बता रहे थे कि आप नौकरी मिल चुकी है। हाँ, सेम मैटर में भगत मिली भगत से उनको नौकरी मिल गई है, बाकी हम लोग ऐसे से घूम रहे हैं बस। देखिए, ये भी बड़ी विडंबना का खेल चल रहा है कि कुछ लोगों को नौकरी मिल रही है और कुछ को नहीं मिल रहा है। क्या ये सेटिंग का खेल चल रहा है? ये लोग भटक रहे हैं और इनके ही कुछ साथी ऐसे हैं जिनको नौकरियां मिल चुकी हैं। जी। हाँ, यही बताना चाह रहा हूँ कि वैसे तो पूरी बात इन्होंने बता दी मेरे साथी ने। अब दूसरी मेन मुद्दा यही है कि जब 1 महीने पहले की बात है, 4 दिसंबर को एक विशेष अलग से नियुक्ति मिलती है। हम जाते हैं कि सर इसको नियुक्ति दे दी, हमें क्यों नियुक्ति नहीं दे रहे हो? तो हमें कहते हैं कि तू हमें मत सिखाओ किसको देनी है, क्या देनी है। नियुक्ति आप नहीं, हम अधिकारी हम देंगे। तो अधिकारी हमें पे दबाव बना के ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें मत सिखाओ। पर हम ये पूछते हैं कि जब हमारे सामने लेटर है 4 दिसंबर को जारी हुआ है कि भाई हमारे साथ वाली लड़की को आपने कैसे दे दी, तो उसको नौकरी दी, उसकी ज्वाइनिंग हो गई। उसकी 4 दिसंबर वाली की ज्वाइनिंग होगी और हमारी ज्वाइनिंग नहीं है। हम 30 से 32 भटक रहे हैं, हमेशा आते हैं, रूम लेते हैं, 4-5 हज़ार रुपया खर्चा होता है। ये डूंगरपुर से आते हैं, मैं बांसवाड़ा से हूँ, राजसमंद से हैं, ऐसे बहुत बंदे हैं। पर अब ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर हम मंत्री जी से मिले हैं, मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई आपका काम हो जाएगा, अब होता नहीं है। क्या होता है आगे वो तो या क्या जिस बच्चे की, अभी जिस लड़की की आप जिक्र कर रहे थे, हाँ, क्या उनकी सेटिंग है ये या सब कुछ फिर ये अधिकारी हमें से कोई हाँ, बातचीत है या फिर मंत्री तक पावर ऐसे- पहुंच है? अब ऐसा कुछ लग रहा है कि है कोई, अब सरकार की मिली भगत है या विभाग की मिली भगत है, ये तो हम नहीं कह सकते, पर है मिली भगत है तो उसको मिली है। अब वो तो सामने है, तो उसको उस चीज को बताने में उनको क्या दिक्कत आ रही है कि हमें उनको दे दी, हमें नहीं दे रहे हैं। कितने पदों पर निकली थी? भर्ती 8,750 पे निकली थी, हम 30-32 बच्चे थे। तो उनका सबसे बड़ा एक ड्रामा और हुआ, एक RNC होती है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, उसने क्या किया हमारे साथ कि हमारा फेक रिन्यूअल किया, हमें भर्ती बाहर क्यों किया, सबसे बड़ा मुद्दा ये। उसमें हमें बाहर ये किया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं है, जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ था। अब उसमें क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन था तो क्या रजिस्ट्रेशन कब से नहीं है कि 2010 से आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम विभाग में उसका रिन्यू कराने जाते हैं तो RNC 2014 से 19 तक की रजिस्ट्रार की मोहर लगी हुई है, हमारे पास पड़े डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने रिन्यू कर दिया। बेकायदा 500 रुपये इसकी एंट्री फीस होती है, शुल्क, वो ले लिया।
उसके बाद कहते हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अरे रजिस्ट्रेशन हमारे पास 14 से 19 का आपका दिया हुआ, क्या घर बनाया रजिस्ट्रेशन? हमारे पास उसकी जो देते हैं ना स्लिप, वो स्लिप पड़ी है। अब उस चक्कर में हमारे को नौकरी से वंचित किया। फिर ठीक है, हम मान गए भाई नौकरी से, अब क्या करेंगे? तो एक ही कोर्ट जरिया बचा। सरकार सुन रही, कोई सुन नहीं रहा, इसको लीगली कौन सुने, ओरली तो कोई सुन नहीं रहे। हमने कहा कोर्ट का सहारा लिया, हमने कोर्ट का सहारा लिया। तो फरवरी 2023 में हमारा सिंगल बेंच से फैसला आया कि आप पक्ष में आया कि इनको नियुक्ति दी जाए। ठीक है, 3 महीने घूमे सब, नियुक्ति दे दो, नियुक्ति दे दो। तो हम कहे कि नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कह रहे हम तो डबल बेंच जाएंगे, हम सिंगल कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। ठीक है, डीबी गई, गवर्नमेंट डीबी गई, विभाग डीबी गया, वहां से खारिज हो गया, हमारे पक्ष में आ गया। अभी आपके पक्ष में आ गया। उस बात को हो गए 3 महीने। 3 महीने से डीबी भी खारिज हो गया इनका, उसी विभाग में खारिज हो गया। और ये जो लड़की कह रहे हैं ना, इसको दिया है इस 4 दिसंबर को, वो हमारे साथ की है, वो उसका भी डीबी खारिज हमारे साथ हुआ है, सेम मामला है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि इन्होंने जो नौकरी दी है ना जिस बच्ची को, उसको कवर किया है एक अर्जुन सेन नाम से एक लड़का है एलटी, उससे कवर किया कि इस लड़की को हम अर्जुन सेन के बीएफ पे नौकरी दे रहे हैं, और वो अर्जुन सेन नौकरी के लिए घूम रहा है। अच्छा, जिसके कहने पे दिया और वो भटक रहा है। जिसका हवाला देके इन्होंने 4 दिसंबर को नौकरी दी है कि अर्जुन सेन को हम ये मंजू नाम की लड़की को कवर कर रहे हैं, हम मंजू नाम की लड़की को जो नौकरी दे रहे हैं ना, उस अर्जुन सेन से कवर करते हैं। और वो अर्जुन सेन है ना, जिस बेस से नौकरी दे रहे हो, उसको नौकरी नहीं है, वो हमारे साथ घूम रहा है। अब इससे ज्यादा विडंबना मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये क्या मामला है। 2018 में सिंगल बेच के फैसले पे दे दिया सबको, 90 प्लस लोगों को। का नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई? उसको दे दी, आपका नाम लेके मुझे नौकरी दे रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये इसी चीज के लिए आप, जैसे हमारे भाई ने पूरा प्रकरण समझा दिया, लेकिन जो ये मुद्दे की बात है कि जिस लड़की का इन्होंने वो दिया, सर्विस लेटर निकाला, लेकिन उसका सिंगल बेंच से ही निकाला। डबल का तो उसका बाद में खारिज हुआ, बल्कि निकाल दे 4 दिसंबर को, खारिज हुआ 8 दिसंबर को हमारे साथ में, लेकिन उसका पहले ही पोस्टिंग ऑर्डर आ गया। और मैं इतना परेशान हूँ, पिछला 8 महीने से मेरे कामकाज को छोड़ के मैं इन अधिकारियों के ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा राजस्थान सरकार में, कोई विधायक नहीं बचा जिसके निवासी स्थान पे मैं गया नहीं, वो एप्लीकेशन दी नहीं मैं। सुन लीजिए, सरकार के तमाम आला अधिकारी सुन लीजिए, ये क्या कह रही है जनता साफ तौर पर कि ऐसा कोई मंत्री नहीं जिसके दरबार में गए नहीं, जहां पर माथा नहीं टेका। ये माथा ही टेकना ही होता है कि जिस दरबार में अपनी समस्या को लेकर के जाना, तो दरबार में माथा टेकना ही होता है। लेकिन उस दरबार से कहीं भी कहें तो आशीर्वाद नहीं मिल पाया। लेकिन ये न तो वहाँ मंत्री के जाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन मंत्री जी वहाँ पहुँचा देते हैं सचिवालय में, लेकिन सचिवालय वाले सुनाई नहीं करते। सचिवालय में 4 से 5 बजे का वो हेल्थ सेक्रेटरी का मिलने का टाइम रहता है, लेकिन वो मिलती ही नहीं। पिछले 31 तारीख से 31 दिसंबर से मैं आज दिन तक डेली चक्कर लगाता हूँ, एक दिन नहीं मिला है, डेली जाता हूँ मैं शाम को। आप लोग क्या, हम भी एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में आज यहाँ मंत्री जी से मिले। 2018 से हमारी भर्ती पेंडिंग है। 2500 पदों पर जो भर्ती 3 भर्तियां निकली थी 2012 और 17 और 18, तो हमारी तीनों भर्तियां राज्य स्तरीय वरीयता से हमारी तीनों भर्तियां ली गई। 2018 की भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है, हम बार बार मांग कर रहे हैं। और अभी हमारे जो शिक्षक लगे हैं 2012 और 17 में, और कुछ 18 में भी लगे थे 18 की भर्ती से, उनका भी डीपीसी का मामला यहाँ राज्य स्तर में सचिवालय में कृष्ण कुणाल जी साहब के पास पेंडिंग है। हम पिछले बार भी हम यहाँ मंत्री जी के आकर गए थे, तो उन्होंने क्या बोला? मंत्री जी ने कहा भी आपका लेटर में संबंधित शिक्षा मंत्री को भेज दूंगा, उनका मसला है, तो उन्होंने आगे मार्क किया। तो मेरे यहाँ सीधे आते हैं तो बात ही नहीं होती। आज मैं प्रदेश का जो हमारे मंडल अध्यक्ष उनको साथ लेकर आया नागौर से, उनके साथ कुछ बातचीत? हाँ, उनके साथ गए तभी बात हुई। सीधे तो किसी को सीधे मुंह किसी आम जनमानस की बात? मैं एनटीटी शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम 25 लोग पिछली बार आए, पर हमें अंदर घुसने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि आप तो कार्य ये जहाँ बात करते हैं कि कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई कर रहे हैं, यहाँ घुसने नहीं दिया। अब कोई बड़ा नेता एमएलए के लिखा कर लाया हूँ, एक मंडल अध्यक्ष को साथ में लाया, तब आज जाकर हमारी अंदर एंट्री हुई और लेटर डिस्पैच वार का हम आपको शिक्षा मंत्री को भेज देंगे। जबकि हमारा मामला बहुत लंबित है और स्टेट लेवल की हमारी भर्तियां है, तो हमारी मांग ये है कि हमारी जो डीपीसी जो होनी है अभी, तो स्टेट लेवल की डीपीसी होनी चाहिए। 2012 से आज आप देख लो 13 वर्ष हो गए, हमारे प्रमोशन चैनल नहीं बने, सेवा नियम लागू नहीं हुए, हम बार बार घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी मांग है एनटीटी शिक्षकों की सुनवाई की जाए। प्रदेश अध्यक्ष सर्वनाम दूंदवाड़, नागौर। आप लोगों को शिक्षा मंत्री वो अभी गजेंद्र सिंह खीवसर ने क्या कहा था, स्वास्थ्य मंत्री जो है? हम देखेंगे, भेजते हैं आपके अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को, पर ऐसे तो हम 3-4 बार आश्वासन दे चुके, पर कुछ भी नहीं हुआ। 2018 में संगीता मैथ्यू के प्रकरण में 90 प्लस को सेम मैटर में ज्वाइनिंग दी गई है। बस हमें ये समझ में नहीं आ रहा है
कि भाई 2023 अब में अंतिम दौर क्या है कि क्या अगर मान लो यहाँ से कुछ नहीं होता है तो क्या करेंगे? वही हम स्वास्थ्य भवन के आगे धरना देने की प्लानिंग कर रहे हैं। धरने देने से कुछ होगा? पहले भी धरने दिए आप लोगों हाँ, ने? पहले भी धरने दिए, हम्म। पर अब देखो हम देने सांस खुले तो सही। तो देखिए ये है राजस्थान का हाल, जहां बात करी जाती है डबल इंजन की सरकार और सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी, लेकिन जो नौकरियों में जो लोग ज्वाइनिंग हो चुके हैं उनके साथ में ही भेदभाव हो रहा है। अधिकारी कहते हैं कि मंत्री के कहने से थोड़ी ना होगा, और मंत्री जी कहते आश्वासन दे देते हैं कि मेरे कहने से हो जाएगा, और ये कुछ जो इनके चुनिंदा लोग हैं यानी कि जिनकी जान पहचान है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, और ये आज भी दर दर की ठोकरियां खा रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ, जहाँ कोविड का समय था, फूल बरसाए जा रहे थे और ये नर्सिंग स्टाफ लगातार सेवाएं दे रहा था, तब कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन नर्सिंग स्टाफ भी जाकर आम आदमी की समस्या का समाधान कर रहा था। फूल बरसाए जा रहे थे, सरकार भी वाहवाही बटोर रही थी, लेकिन अब सरकार कहाँ है, वो मंत्री जी कहाँ हैं, वो अधिकारी कहाँ हैं, जो आज ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं नौकरी के लिए, और इनको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। ये कह दिया जाता है कि या तो मंत्री जी से ले लो या हमसे बातचीत कर लो। कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट में भी फैसला इनके पक्ष में आता है, लेकिन अभी भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई और दर दर के लिए ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। बहरहाल आज मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आए थे, जनसुनवाई हुई थी और बातचीत करी इन्होंने, और कहा, आश्वासन दिया कि शायद हमारे कहने से हो जाएगा, लेकिन इनका यही कहना है कि अधिकारी बार बार यही कह देते हैं कि उनके मंत्री जी के कहने से। तो मंत्रियों की शायद राजस्थान में चल रही है या नहीं चल रही है, बहरहाल आप स्थितियां देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। महाराव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।